इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अधिगम वक्र के। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि स्किनर के अनुसार अधिगम वक्र होता क्या है। अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में व्यक्ति की उन्नति का वर्गांकित कागज पर प्रदर्शन है। वक्र के प्रकार हैं, अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र 4 प्रकार के हैं। पहला है सरल रेखीय वक्र। यह वक्र तब बनता है जब अधिगम की प्रगति लगातार बढ़ती जाए, यानी कि उसमें लगातार इजाफा होता जाएगा। ठीक है, घटेगा नहीं। यह वक्र बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जैसे इसको समझाया गया है, ये अधिगम सरल रेखीय वक्र का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिगम की प्रगति ऊपर को दिखाया जा रहा है और अधिगम में लिया गया समय ये आपको इस इंडिकेट करता है इधर को कि समय कितना लग रहा है। ठीक, अब देखिए ये सरल रेखीय अधिगम है, यानी कि बिल्कुल सरल रेखा होगी, तो ये जो है ऐसे बनता है, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक, तो ये सरल रेखीय अधिगम का उदाहरण है। अगला है नतोदर वक्र या कान के वक्र। दूसरा है यह वक्र तब बनता है जब शुरू में सीखने की गति धीमी होती है, जो कि बाद में क्रमशः तीव्र होती जाती है। तो ध्यान देना, नतोदर या कान के वक्र, ये दोनों नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि शुरू में ये वक्र कैसे चलता है। तो शुरू में सीखने में गति धीमी होती है, बाद में क्रमशः तीव्र होती जाती है। तो ये वक्र आपका ऐसे बनेगा। ठीक, अधिगम की प्रगति ऊपर को दिखाया गया है और अधिगम में लिया गया समय इधर है। तो शुरू में क्या है बताया गया, सीखने की गति धीमी होगी। तो भाई जब सीखना चालू कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉरी ऐसे है। ठीक, तो सीखना चालू कर रहे हैं तो शुरू में ऐसे जा रहा है, धीमा है वक्र, धीरे 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 ये क्या है, ऊपर को उठ रहा है, यानी कि सीखने की गति तीव्र होती जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया सीखने का दूसरा वक्र। अगला है उन्नतोदर वक्र। यह वक्र तब बनता है जब शुरू में सीखने की गति तीव्र हो किंतु समय के साथ धीमी होती जाए। अब यहाँ पर इसे इस वक्र में दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शुरू में गति इसकी तेज थी, यानी कि ऊपर को ये जा रहा था। ठीक है, ऊपर को जा रहा है, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ ये धीमी होती चली गई, यानी कि डाउन हो रहा है। ठीक, अब चौथा और लास्ट वक्र है सीढ़ी नुमा या सीढ़ीदार वक्र। यह वक्र तब बनता है जब सीखने की गति अनियमित रूप से तीव्र एवं मंद होती रहती है, यानी अप डाउन इसमें लगा रहता है। ठीक, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अब थोड़ा सा ऊपर को जा रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर डाउन हो गया हल्का सा, फिर उसके बाद ऊपर को उठने लगा ऐसे, फिर डाउन हो गया, फिर आगे उठने लगा, फिर डाउन हो गया, फिर उठने लगा, फिर डाउन हो गया। तो ये क्या है, इसमें सीखने की गति तीव्र मंद होती रहती है। ठीक है, अप डाउन इसमें लगे रहते हैं। तो ये हो गए 4 प्रकार के आपके वक्र होते हैं। अब देखिए यहाँ पर चारों का मैं कंक्लूजन दे देता हूं। पहला क्या था आपका, सरल रेखीय वक्र था। इसमें लगातार सीखने की गति क्या होगी भैया, बढ़ती जाएगी। ठीक, लगातार सरल रेखीय वक्र में लगातार आप कि सीखने की गति तेज है। फिर दूसरा था नतोदर। नतोदर में क्या होता है भाई, इसमें कहा जा रहा है शुरू में सीखने की गति स्लो होगी, ठीक है, लेकिन बाद में तेज हो जाएगी। ठीक, ध्यान देना। फिर तीसरा था उन्नतोदर। उन्नतोदर में क्या है, पहले गति तेज होगी, बाद में धीमी हो जाएगी। और चौथा है सीढ़ीदार में, तो अप डाउन लगा रहता है। तो मुझे लगता है आपको ये याद हो गया होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले क्या याद करना है, सरल रेखा में लगातार आपकी प्रोन्नति हो रही है। नतोदर में क्या है आपका भैया, शुरू में तो स्लो दौड़े, बाद में तेज हो गए। फिर तीसरा था उन्नतोदर में, पहले तेज दौड़े, बाद में धीमे हो गए। और फिर सीढ़ीदार में तेज धीम चलता रहा।